Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School Gudiyani Rewari. Today we are going to start 6th class 9th chapter Bruno's going exploring से आज हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करने जा रहे हैं। हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने इस लेसन की ये एक नॉवल है, नॉवल की हमने इसकी जो समरी थी उसको डिस्कस किया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज ब्रूनोज लाइफ इन बर्लिन डिफरेंट कंपेयर टू लाइफ इन आउटविद। ब्रूनो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, बर्लिन से जर्मनी के अंदर शिफ्ट होता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि हाउ वाज ब्रूनोज लाइफ इन बर्लिन डिफरेंट कंपेयर्ड टू लाइफ इन आउटविद, कि अब ब्रूनो किसके अंदर रह रहा है, जर्मनी के अंदर रह रहा है, और जर्मनी के और बर्लिन के अंदर की जो लाइफ थी उन दोनों के बीच में कंपेयर करके बताओ कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, ठीक है, क्या फ़र्क था। तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर है, ब्रूनोज लाइफ वॉज वेरी गुड इन बर्लिन। बर्लिन के अंदर ब्रूनो की लाइफ बहुत ही अच्छी थी, बिकॉज ही ऑल्सो हैड फ्रेंड्स एंड क्योंकि बर्लिन के अंदर उसके काफ़ी सारे दोस्त थे। व्हेन ब्रूनो वेंट टू स्कूल ही न्यू ऑल द चिल्ड्रन इन द स्कूल। और जब ब्रूनो स्कूल के अंदर जाता था तो स्कूल के अंदर सभी बच्चों को जानता था। एंड द टीचर ऑल्सो न्यू हिम वेरी वेल। और जो बर्लिन के अंदर ब्रूनो जिस स्कूल के अंदर जाता था वहाँ के टीचर्स थे वो भी ब्रूनो को बहुत अच्छे से जानते थे। देन हिज टाइम वुड हैव पास्ड वेल। और उसका जो समय था वो अच्छे से गुजर जाता था। ही हैड नो फ्रेंड्स हेयर इन जर्मनी। और जर्मनी के अंदर ब्रूनो के कोई भी दोस्त वगैरह नहीं थे, इसलिए उसको जर्मनी की जो लाइफ है वो बोरिंग और डल लगती है, जबकि बर्लिन की लाइफ है वो उसको अच्छी लगती है, ठीक है, गुड लगती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ब्रूनो प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर एक्सप्लोरेशन। ब्रूनो जो है वो जब खोज के लिए जाता है, एक्सप्लोरेशन का मतलब डिस्कवरी, जब ब्रूनो किसी खोज के ऊपर जाता है, किसी चीज़ की खोज करने के लिए जाता है, तो वो अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करता है, ठीक है, अपने आप को किस तरीके से तैयार करता है वो बताना है हमें। तो उसके बाद हमारा जो आंसर है, ब्रूनो वियर्स हिज ओवरकोट। ब्रूनो है वो क्या करता है, अपना ओवरकोट है जो उसका जो लंबा सा कोट है वो उसको पहन लेता है। एंड ओल्ड पेयर्स ऑफ बूट्स। और उसके जो पुराने जूतों के जो जोड़ी रखी थी उन जूतों को पहन लेता है। दिस काइंड ऑफ क्लॉथ्स। और लंबे ओवरकोट को पहनता है। उसके बाद उसके जो पुराने जो जूतों की एक जोड़ी रखी हुई थी उनको पहनता है। इस तरह की जो ड्रेस है, इस तरह के जो कपड़े हैं, ही थॉट्स ए रियल एक्सप्लोरर माइट। और तो उसको ब्रूनो है वो सोच रहा है कि वो वास्तव में एक सही खोजकर्ता लग रहा है, क्योंकि जो कोई भी डिस्कवरी करता है, जो किसी चीज़ की खोज करता है, तो वो इसी तरीके के कपड़े पहनता है। वेयर एंड प्रिपेयर्ड टू लिव द हाउस। और ब्रूनो है वो अपने आप को इस तरीके से तैयार करता है, एक लंबा ओवरकोट पहनता है और पुराने जूतों की जो जोड़ी रखी हुई है उसको पहनता है और घर को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। ब्रूनो गेट्स रेडी फॉर द एक्सप्लोरिंग्स। और ब्रूनो है वो अब अपनी खोज पे जाने के लिए तैयार है, अपने डिस्कवरी पे जाने के लिए तैयार है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डू यू थिंक द टू ग्रुप्स ऑफ पीपल्स रियली वर। ये बात कौन सोचता है कि वास्तव में दो ग्रुप होते हैं, इस बात को कौन सोचता है। ब्रूनो थिंक्स दैट। ब्रूनो इस बात को सोचता है कि वास्तव में दो ग्रुप थे, ठीक है। एक कौन सा ग्रुप था, एक तो ग्रुप वो था जिस ग्रुप के अंदर ब्रूनो रह रहा था, और दूसरा ग्रुप वो था जिसको ब्रूनो एक्सप्लोर करता है, जिसको ब्रूनो खोजता है। यानी कि जो ज्यूज जो कैदी जो थे, प्रिजनर थे, उनको खोजता है। तो एक्चुअल में जो टू ग्रुप्स की बात हो रही हो, दूसरा ग्रुप कौन सा है, जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो है दूसरा ग्रुप्स, ठीक है। ब्रूनो थिंक्स दैट देयर वर एक्चुअली टू ग्रुप्स। ब्रूनो सोचता है कि वास्तव में दो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स ऑफ पीपल, बिकॉज ऐसा ब्रूनो इसलिए सोचता है, ब्रूनोस फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि ब्रूनो के जो पिताजी थे वो आर्मी ऑफिसर थे। एंड द अदर वाज ए प्रिजनर। और जो दूसरा जो ग्रुप था वो क्या था, वो प्रिजनर था, क्योंकि उनकी जो वो जो कपड़े पहनते थे वो स्ट्राइट, उनकी जो कपड़ों के ऊपर स्ट्राइट ऐसे ऐसी धारियाँ थी। जो कैदी जो कपड़े पहनते हैं उस तरीके के कपड़े पहनते थे। तो इसलिए उसको लगता है कि ये प्रिजनर है। हु टर्न्ड हिम द आर्मी ऑफिसर
considers him they were enemies because they were Jews। और जो आर्मी ऑफिसर थे, सॉरी यहाँ पे अदर वाज प्रिजनर, दूसरे जो थे वो प्रिजनर थे, वो टॉर्च्ड, वो जो उनको टॉर्चर करते थे, ठीक है। द आर्मी ऑफिसर कंसिडर हिम, और आर्मी ऑफिसर उनको क्या समझते थे, दे वर एनिमीज, किसको एनिमीज समझते थे, प्रिजनर्स को एनिमीज समझते थे, बिकॉज क्योंकि दे वर ज्यूज, क्योंकि वो ज्यूज थे, ठीक है। यहाँ पे जब ये हमारा नॉवल स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा होता है, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जो ब्रूनो के जो फादर हैं वो किनको प्रिजनर समझते थे, किनको स्लेव समझते थे, जो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जो भी पीपल्स रखे गए थे, जो भी मेंस रखे गए थे, उनको वो क्या समझते थे, एनिमीज समझते थे, क्योंकि वो दूसरे धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है, वो ज्यूज थे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द पीपल ऑन द अदर साइड बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल फ्रॉम हिज साइड, कि दूसरे साइड के जो लोग हैं, एक्चुअली दो साइड हो गई, एक तो साइड होती, एक साइड है ब्रूनो की साइड, ठीक है, दूसरी साइड किसकी साइड है, जो प्रिजनर की साइड है। जो वो दोनों ही साइड के जो पीपल हैं वो ये क्यों समझते हैं कि ये हमसे अलग है, यानी कि ब्रूनो की साइड्स के, यानी ब्रूनो के फादर सोचते हैं कि जो दूसरी तरफ जो कंसंट्रेशन कैंप में जो रहने वाले जो पीपल्स हैं वो हमसे अलग है, और जो कंसंट्रेशन कैंप में जो रह रहे हैं जो पीपल्स वो सोचते हैं कि जो ब्रूनो के जो फादर हैं वो हमसे अलग है। ऐसा दोनों क्यों सोचते हैं, ठीक है। ब्रूनोस फादर एंड द रेस्ट ऑफ द आर्मी, ब्रूनो के पिताजी और बाकी की जो बची हुई जो आर्मी है और आर्मी ऑफिसर्स वर यूज्ड टू ट्रीट द पीपल लिविंग इन द कंसंट्रेशन कैंप बैडली। ब्रूनो के पिताजी और बाकी जो बच गई जो आर्मी, जो भी आर्मी बची हुई है, वो जो लिविंग कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जो पीपल्स रह रहे हैं उनको वो बैडली ट्रीट करते हैं, उनको वो बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं। दे यूज टू ट्रीट देम एज स्लेव्स, वो उनको गुलाम की तरह, दास की तरह ट्रीट करते हैं कि ये हमारे दास हैं, ये हमारे नौकर हैं। एंड टॉर्चर्ड हिम, और उनको टॉर्चर भी करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन इंस्क्राइब्ड इन द ब्रॉन्ज, व्हाट डू यू थिंक इट एक्चुअली मीन्स। जब हमारे लेसन्स के अंदर एक साइन बोर्ड दिखाया हुआ है, वो एक ब्रॉन्ज का साइन बोर्ड है और उस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे बोर्ड के ऊपर हम लिखवा देते हैं कि ये भवन उसने बनवाया है, ये उसने बनवाया है, तो ऐसा उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ लेटरिंग की गई है, तो उसके बारे में हमें बताना है कि वो क्या लेटरिंग की गई है, और व्हाट डू यू थिंक इट एक्चुअली मीन्स, और वास्तव में उसका मीन्स क्या है, ठीक है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड इन द ब्रॉन्ज दैट, वो जो ब्रॉन्ज का जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रेजेंटेड ऑन द ओकेशंस ऑफ द ओपनिंग ऑफ, ठीक है। उसके बाद ऐसा जाता है कि इस ओकेशन वहाँ पे, यानी कि जो कंसंट्रेशन जो कैंप है उसके बारे में बात कर रहा है। वो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी ओपनिंग के बारे में लिखा हुआ है कि उनकी ओपनिंग, ही हेजिटेटेड आउट विद कैंप, ही कंटिन्यूड स्टैम्बलिंग ओवर द नेम्स एज यूजुअल जून 1940। और उसके ऊपर जैसा कि जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस यहाँ की जो कंसंट्रेशन कैंप है उसकी ओपनिंग कब हुई, उस ओपनिंग के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी ओपनिंग कब होती है। वहाँ पे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसकी ओपनिंग कब होती है, और जैसा कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी ओपनिंग है वो 1940 के अंदर होती है, यानी कि 1940 के अंदर जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तब उस वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंसंट्रेशन कैंप है उसकी ओपनिंग होती है, और उसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इसकी ओपनिंग तब की, और यहाँ पे हमने क्या क्या किया, क्या क्या फैसिलिटीज दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। वहाँ पे जो कंसंट्रेशन कैंप पे जो पीपल्स रखे गए हैं उनके साथ स्लेव जैसा व्यवहार किया जाता है, दासों की तरह व्यवहार किया जाता है, और उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड ब्रूनो ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट एज ही बिगेन हिज जर्नी, व्हाई।
व्हाट डिड ब्रूनो ट्राई, ब्रूनो है वो क्या ट्राई करने की नहीं सोचता, टू थिंक अबाउट ही बिगिंस हिज जर्नी, कि उसको उसकी जर्नी शुरू कर देनी चाहिए। और क्यों शुरू कर देनी चाहिए, ब्रूनो ऐसा इसलिए क्यों सोचता है कि उसको उसकी यात्रा फिर से शुरू करनी चाहिए, और किस लिए करनी चाहिए, ठीक है। ब्रूनो वाज ब्रांड न्यू इनसाइड जर्मनी, ब्रूनो जो था वो जर्मनी के अंदर बिल्कुल नया था, ठीक है। एंड हैड नो फ्रेंड्स, और ब्रूनो के कोई दोस्त भी नहीं थे। सो ही वॉज बोर्ड सिटिंग एट होम, और इसलिए वो घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था। एंड वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग, और ब्रूनो का जो इंटरेस्ट था वो किस में था, एक्सप्लोरेशंस के अंदर था, डिस्कवरीज वगैरह के अंदर था। इट सो स्टार्टेड हिज जर्नी, और इसलिए ब्रूनो है वो सोचता है कि उसे उसकी जर्नी फिर से शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि उसे अपनी खोज है वो फिर से शुरू कर देनी चाहिए। और इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन आंसर था, जो आज का टॉपिक था, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।